आप चाहें तो मेरा इस्तीफा कल ही ले लें, लेकिन पीपल्स मैंडेट की तरफ वापस आ जाएं। ये कहना है मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्लाह मेहदी का। उन्होंने एक फ्रेश सीरीज ऑफ अटैक्स अपनी पार्टी की आदत के खिलाफ शुरू कर दिया है और इस फ्रेश अटैक में उन्होंने कल शाम देर गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेटिजन से स्पेस में बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो पार्टी के उसूलों या पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उससे वो भटक गई है, डेविएट हो गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर इंतखाबात के दौरान लोगों से ये वादा किया होता कि वो इलेक्शंस जीतने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेगी, तो लोगों के पास इससे इजी ऑप्शन था कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बहाली का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 45 सीटें हैं तो कल जब नया इलेक्शन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर भी आ सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस के दौरान जो लोगों से वादे किए थे उसमें स्टेटहुड की बहाली नहीं थी, बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली और 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करना था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को अगर लगता है कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूं, पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ जा रहा हूं, तो वो मुझसे कह सकते हैं छोड़ने को। लेकिन जो सच है वो ये है कि पार्टी की क़यादत खुद पार्टी के जो डिसीजंस हैं, पार्टी के जो उसूल हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है। इधर दूसरी जानिब हमने कल देखा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग अंदर अगर ताज़ियत करने आते हैं लेकिन गेट के बाहर जैसे निकलते हैं तो वो वहाँ सियासत करने लग जाते हैं। और माना यह जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह के हवाले से इशारा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग सियासत करना चाहते हैं तो वो अपने घर पर जाकर सियासत करें, या तो वो ताज़ियत करने ही ना आए। वहीं दूसरी जानिब इस पर आगा रूहुल्लाह ने एक बयान भी दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर मेरे अल्फाज हार्श थे और इनकी टाइमिंग सही नहीं थी, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं जिसका मैं भी हिस्सा हूं, मैं उनकी खिलाफ वर्जी अगर होती है तो मैं उनके खिलाफ बोलता हूं और बोलता रहूंगा। अब ये नया जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स पार्टी की आदत के खिलाफ आगा रूहुल्लाह ने छेड़ा हुआ है, इस पर लोगों की जो राय है वो मिली जुली है। कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़िम्मेदार ठहराती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं कुछ लोग आगा रूहुल्लाह को भी इस हवाले से ज़िम्मेदार ठहराती हुई नज़र आ रही हैं और ये कहती नज़र आ रही हैं कि पार्टी इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और इस वक्त पार्टी को तनकीद का निशाना करना विदिन पार्टी सही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अदा भट्ट को इजाज़त। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।